मुझे मार्केट के अंदर कब ट्रेड लेना है ये समझ नहीं आता। क्या मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। ये सारा चीज अगर आपके दिमाग में है तो आज का वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ आएगा कि एक ट्रेडर कितने फेज के बाद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। वेलकम बैक गाइस, आज हमारा चैलेंज का डे 48 है, जो कि हम 74 डेज का चैलेंज स्टार्ट किए हैं। उसका ये 48वां वीडियो है। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। ठीक, आज हम समझने वाले हैं फेज ऑफ ट्रेडर। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि यहाँ पर फेज ऑफ ट्रेडर लिखा हुआ है तो आप इसे छोड़ के जा सकते हैं कि भाई ये क्या है, मैं तो जानता हूँ। नहीं, मैं जो बताऊंगा उससे आप रिलेट करोगे कि हाँ भाई ऐसा ही सेम मेरे साथ होता है, और वो चीज कैसे सुधारना है ये भी बताऊंगा। ठीक, अभी आप समझिए कैसे हम अपने ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो ये जो सबसे आपको लास्ट में पॉइंट दिख रहा है, ये जो बड़ा सा एरो वाला, अगर आप इस पॉइंट तक अपने ट्रेडिंग को बढ़ाएंगे तो आपका हर एक ट्रेड में कैपिटल 5x, 8x, 10x हो सकता है। बट ये सारा चीज कैसे होगा? क्या आप अभी ट्रेड लेंगे तो आपका वो ट्रेड आपके कैपिटल को 5x कर देगा? नहीं, उसका एक फेज होता है। कैसे वो चीज आता है यही समझने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है इस फेज का, नो कन्फर्मेशन। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब शुरू में याद करिए, जब आप ट्रेडिंग में आए होंगे तो आपको लगता होगा कि अरे भाई ग्रीन कैंडल बना, हम यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ से मार्केट पक्का ऊपर जाएगा। आप पहले से थोड़ा बहुत सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कुछ भी चीज देखे हैं ट्रेडिंग के, उसके बारे में जानते भी हैं, बट आप वहां पर कंफर्मेशन का वेट नहीं करेंगे। जो भी नया ट्रेडर होता है उसे क्या लगता है कि जैसे ही मैं आया, चार्ट खोला, उसके बाद मुझे 1-2 मिनट के अंदर अपना ट्रेड प्लेस कर देना है, चाहे उसका मुझे कंफर्मेशन हो ना हो, मार्केट किधर जाएगा। तो जितने भी नए ट्रेडर हैं, अगर आप पिछले 4-5 दिनों से या पिछले 10 दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं नो कंफर्मेशन वाला जो बात बोल रहा हूँ ये सभी लोग करते हैं भाई। जितने भी नए लोग होते हैं, चार्ट खोलने के बाद उनको बेचैनी रहता है कि जल्दी ही ट्रेड ले लेना है। ठीक, तो ये होता है एक ट्रेडर का पहला फेज, जो कि इसी फेज में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लॉस कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं कि ना भाई हमें ट्रेडिंग ऐसा नहीं करना है। अब देखिए इसके बाद वाला फेज क्या आता है, वो आता है जा सकता है। इससे क्या होगा, अगर आप ये वाला फेज पार कर लिए, मान लीजिए आपको फर्स्ट फेज आ गया समझ में कि भाई हमें यहाँ से नो कंफर्मेशन पे ट्रेड नहीं लेना है। अब दूसरे सिनेरियो में क्या हो सकता है, जब मान लीजिए मार्केट में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनने लगे या बैक टू बैक रेड कैंडल बनने लगे, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट अभी और गिरेगा या और ऊपर जा सकता है। तो ये जा सकता है वाला जो पॉइंट है ये दूसरे नंबर पे आता है। आप बड़े बड़े कैंडल के कलर को देखकर, कैंडल अगर बड़ा बन गया तो उसे देखकर मार्केट में एंट्री ले लेते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि इतना पीछे बड़ा बड़ा कैंडल बना हुआ है। आपको कुछ नहीं पता कि वो बड़ा कैंडल जो बना है वो क्यों बना है, आप केवल देख रहे हैं कि हाँ भाई बड़ा बड़ा कैंडल बना हुआ है, हमें क्या करना है, वहां पर ट्रेड लेना है। ठीक, तो ये जो दोनों फेज है, इसी फेज में जितने भी ट्रेडर होते हैं वो अपना सारा पैसा गवा देते हैं। और ये दोनों फेज में अगर आप नहीं संभले, अगर आप ट्रेडिंग करते हुए नए हैं या आपके अभी माइंड में ये चलता है कि भाई मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से ट्रेड जा सकता है, तो आप संभल जाइए। आपको ट्रेडिंग बंद कर देना है। मैं बता रहा हूँ, आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। पहले अच्छे से सारा चीज सीखिए। कैसे सीखिएगा, जाके पूरा प्लेलिस्ट का वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा कि हाँ भाई ट्रेडिंग होता क्या है, इसको कैसे हम करेंगे कि हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट, जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें क्या होता है कि क्या होगा कि आप थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे ट्रेडिंग को, आपको सब चीज जानकारी हो गया, लेकिन वहां पर आप गलती क्या करेंगे कि आप करने लगेंगे स्कैल्पिंग। ठीक, और स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किए हुए हैं, फिर 5 मिनट पे। ये ठीक है, स्कैल्पिंग करने के लिए आपको 1 मिनट में ही ट्रेड करना है। लेकिन गलती क्या होता है कि वहां पर अगर मार्केट 1 मिनट पे बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है तो हम वहां पर देखकर बाई कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। हम जिस टाइम फ्रेम को खोले हैं स्कैल्पिंग के लिए, केवल उसी को देख रहे हैं और उस पर जो हमारा सेटअप बन रहा है उस पर ट्रेड ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, आपको प्रॉफिट तो होगा। जैसे कि मान लीजिए आप 10 ट्रेड लिए, तो 10 में से ऐसा नहीं होगा कि 10 लॉस हो जाएगा। आपका कुछ ट्रेड 10 में से प्रॉफिट में जाएगा, बट जब लॉस होगा तो वो बड़ा हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर आप एसएल का यूज नहीं करते हैं। तीनों फेज में कोई भी एसएल लगाने के बारे में सोचता ही नहीं है कि हाँ भाई एसएल लगाया भी जाता है। जब मार्केट को बहुत ज्यादा पैसा दे देते हैं, अपना 90% कैपिटल खत्म कर देते हैं, उसके बाद उन्हें समझ आता है, उसके बाद वो वीडियो देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट का, उसके बाद साइकोलॉजी का, उसके बाद उन्हें समझ में आता है कि हाँ भाई मुझे गलती नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट वाला वीडियो देखिए। सारा जो चीज आप अभी गलती कर रहे हैं और जो आगे करने वाले हैं वो सारा चीज आप नहीं करेंगे अगर आप प्लेलिस्ट का वीडियो देख लेंगे। ठीक, अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, बेस्ट एनालिसिस बट रॉन्ग रिस्क रिवार्ड रेशियो। आप जब ये तीनों फेज को पार करेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से ट्रेडिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि हाँ भाई हमें ऐसे ही ट्रेडिंग करना है, हमें बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके ट्रेड करना है, हमें होल्ड करना है, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड में घुसना है। ये नहीं कि मार्केट जा सकता है इस आधार पे हमें ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। यहाँ पर आप एनालिसिस तो बेस्ट करेंगे बट आप रिस्क रिवार्ड पे ध्यान नहीं देंगे। देखिए क्या होता है, नया जब भी आपको शुरू में प्रॉफिट होना चालू होगा ना, तो आप इस बात से अगर रिलेट करेंगे तो आप नीचे कमेंट करिएगा। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम शुरू में जब
हमारा 3-4 ट्रेड प्रॉफिट हुआ, तो उसके बाद हम भूल जाते हैं कि भाई हमें रिस्क मैनेजमेंट भी कुछ करना है। हम अगली बार एकदम इतना कॉन्फिडेंस में बाई कर लेंगे कि लगेगा कि भाई अब तो जैसे हम सोचेंगे वैसा ही मार्केट जाएगा, और वहीं पर क्या होता है, हमारा लॉस होता है। और जब वहां से लॉस होगा ना तो बड़ा लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपको तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई जहां मैं ट्रेड ले रहा हूं मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है, तो अब मैं जो ट्रेड लूंगा वो भी हमारे फेवर में जाएगा, तो क्यों ना थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, भाई जाएगा ही। मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है, आप ट्रेड से निकलेंगे नहीं, आप होल्ड करेंगे लॉस वाले ट्रेड को, और होगा क्या, आपका बड़ा लॉस होगा। ठीक, तो इसीलिए बेस्ट एनालिसिस होने के बाद भी अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो ठीक नहीं है तो क्या होगा, आप ट्रेडिंग में लॉस ही करोगे। ये जो यहाँ पर आपको 5वां पॉइंट दिख रहा है कि बेस्ट एनालिसिस एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो, ठीक, ये आता है मूल इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर आप इस सारा चीज को पार करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए, अपने कैपिटल को बचाते हुए, ये अगर आप नए हैं और ये ऊपर के चारों गलतियों को आप जल्दी सुधार लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कैपिटल इतना तेजी से ग्रोथ होगा आप सोच भी नहीं पाइएगा। क्योंकि 5वां जो पॉइंट है वो है बेस्ट एनालिसिस एंड बेस्ट रिस्क रिवार्ड। यहाँ पर आपका दोनों चीज बेस्ट है। ठीक, इससे होगा क्या कि आपका एनालिसिस बढ़िया है, तो आप जब ट्रेड में एंट्री करेंगे तो आपका ट्रेड का जो एक्यूरेसी होगा वो 95% होगा, 99% होगा। उसके बाद आपका रिस्क रिवार्ड बढ़िया होगा। आप अगर कोई ट्रेड लिए और वहां पर लॉस भी हो रहा है तो वहां पर आप रिस्क के अनुसार वहां से एग्जिट करिएगा। ठीक, ये नहीं कि वहां पर होल्ड करके बैठे हैं। तो जब आप बेस्ट एनालिसिस और बेस्ट रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेडिंग करिएगा तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिएगा। ठीक, ये चारों फेज में आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं, ये आप मेरा बात मान लीजिए। ठीक, आपको इस फेज में आना ही है। और अगर आप चाहते हैं हम जल्दी प्रॉफिटेबल बने तो आप प्लेलिस्ट के सारा जाके वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें सारा साइकोलॉजी, कैसे चार्ट वर्क करता है, कैसे कैंडल को देखना है, ये सारा चीज समझाया हूं। ठीक, अब आता है ये 6 पॉइंट कैपिटल 5x 8x 10x वाला ट्रेड। जब आप इस तरीके से ट्रेडिंग करने लगिएगा 5वें पॉइंट के अनुसार, आपको हर एक ट्रेड ऐसा नहीं मिलेगा उसके बाद की, मान लीजिए आप ऐसे 5 साल ट्रेडिंग कर लिए, तो उसके बाद ये नहीं होगा कि 6वें साल से या 7वें साल से आप जब भी ट्रेड ले रहे हैं तो आपका कैपिटल 10x हो रहा है। नहीं, उसके बाद होगा ये कि जब आप ऐसा ट्रेडिंग करते करते जब आपका हैबिट बन जाएगा तो आप कभी ना कभी साल के अंदर 7-8 ट्रेड ऐसा पकड़ लेंगे जिसमें कि आपका कैपिटल 2x से तो ज्यादा ही बढ़ जाएगा। मतलब एक ट्रेड में आपका कैपिटल 3x हो गया, 4x हो गया, 5x हो गया, एकदम ऐसा होगा। क्योंकि चार्ट जब आप देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको लगता है कि हाँ भाई जब मार्केट में इस तरीके का पीछे चार्ट बना हुआ था तो मार्केट ऊपर की तरफ तेजी से गया था, तो अगर सेम सिनेरियो आपके ट्रेड लेने के बाद फिर से एक बार बनेगा तो आपको पहले से पता रहेगा कि हाँ भाई ये यहाँ तक जा सकता है। तो उसके बाद अगर आप इस फेज में हैं तो आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर अपने कैपिटल को 5x 8x 10x कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक फेज होता है पूरे ट्रेडर का, और इस फेज से ऐसा कोई नहीं है जो ट्रेडिंग के फील्ड में आया है और वो नहीं गुजरा है। सब ये सारे गलतियां करते हैं। और हाँ, अगर आप भी इनमें से कोई गलती करते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, तो आप इस तरीके से ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हमें कैसे ट्रेडिंग करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।